अब मुझे तो ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बात बहुत गड़बड़ हो रही है। अब बड़की जिज्जी का कहना सब लोग ज्यादा ही मान रहे हैं। भला बताओ, जैसे मैं बहू हूँ वैसे ही वो भी तो इस घर की बहू हैं, लेकिन सास बनकर बैठ गई हैं। और जो मेरे पति जी हैं वो तो हमेशा भाभी जी के आगे पीछे भाभी भाभी लगे रहते हैं। जितने पैसे कमाते हैं ले जा करके उन्हीं के हाथ में पकड़ा देते हैं, जैसे मैं हूं ही नहीं पैसे रखने के लिए। अरे बचपन से माना कि पाली पोसी हैं और जो है पढ़ाया लिखाया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ तुम अपनी सारी कमाई उन्हें ही दे दो। अब बड़ी जिज्जी को सबक मुझे ही सिखाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेने वाली बनती है ना। अब देखो ये जिम्मेदारी कैसे उठाती हैं। अरे काजल बैठी हो, मैं तुमको अंदर ढूंढ रहा था। अरे हाँ हाँ, भी सारा काम कर रहे थे बड़की जिज्जी और दीदी जी के साथ। तो फिर सारा काम कर हुए तो हमने सोचा लाओ थोड़ी देर बैठकर आराम कर लें। तो फिर क्या हुआ जहाँ तुम गए थे? अरे क्या हुआ क्या, कल को टिकट हुई है, भाभी जी से भी बता देता हूँ कि हाँ भाभी हमने तो भाई कल को अपनी टिकट करवा ली है, कल मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि अब वहां से फोन भी आ रहा है। अरे सोनू, तुमने टिकट करवा ली, हमसे बताया भी नहीं। अब तुम्हारी जो बहन है सोच रहे थे कि अब की बार उसकी शादी कर दें। हाँ भाभी, अच्छा, छोटी की शादी, तो फिर ठीक है शादी करवाइए, आप हैं, भैया हैं, और ये काजल भी हैं घर संभालने के लिए, आप लोग हैं। अब हमें जाने दीजिए। माना कि हाँ बहन की शादी में हम नहीं रहेंगे, लेकिन खर्चा पानी सारा हम उठाएंगे। जहाँ जिस चीज के लिए पैसे की जरूरत होगी मुझसे तुरंत बताना, मैं सारी खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ बहन की शादी की। लेकिन भाभी मुझे मत रोकिए, क्योंकि ड्यूटी जो मुझे मिली है बहुत अच्छी है, नौकरी अगर छूट गई तो फिर मिल नहीं सकती है ऐसी। पर भैया तुम नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब यही मौका है बड़की जिज्जी को अच्छा सबक सिखाने का। और इतने अधिक पैसे भी नहीं हैं, और तुमको तो पता है महंगाई कितनी चल रही है। जेवर जेवरात सारे बनवाने पड़ेंगे। सोनू, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर कहने की आज्ञा हो तो। हाँ हाँ काजल, क्या कहना है, बताओ बताओ। आखिर सोनू, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। अगर जो है कि दीदी जी की शादी हो रही है तो आखिर हमारे पास जो गहने हैं हम क्यों ना वही गहने दे दें दीदी जी को। अभी सारे गहने तो हमारे नए ही रखे हुए हैं। अरे नहीं 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 बहुरिया, तू क्या पहनेगी? ऐसे हम तेरे गहने नहीं देने देंगे। अरे वाह काजल, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, आज तुम्हारा जो फर्ज है वो तुम निभा रही हो। भाभी, अभी तक आपने अपना फर्ज निभाया है, अपने गहने देकर कितने बार घर को बचाया है। आज जब काजल की बारी आई है तो फिर क्यों रोक रही हैं? अब ये जब चाहती है कि हाँ ननद की शादी में अपने गहने देने को, तो फिर देने दीजिए। हम कभी पैसे हो जाएंगे तो बनवा देंगे इसके लिए। हाँ लेकिन काजल अभी नई नई आई है, इस तरह अपने सारे गहने किसी को दे देगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उसे भी नहीं अच्छा लगेगा। क्यों नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। आप जैसे इस घर को संभालती हैं उसी तरह हम भी इस घर को संभालना चाहते हैं। भाभी, जो काजल सामान दे रही है उसे ले लीजिए और दीदी की शादी में दे देना, और फिर हम कमा करके कभी बनवा देंगे, चाहे जब बनवा दे गहने तो। ठीक है देवर जी, फिर आप लोगों की जब यही इच्छा है तो फिर ठीक है। और हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि देखो हमारी नई दुल्हन हमारी छोटी आई है शहर से, लेकिन कितनी समझदार कितने संस्कार वाली है। घर के जरूरतों को पूरा करने के लिए देखो अपने गहनों भी देने के लिए गहनों को तैयार हो गई। अच्छा भाभी, अब मेरी तो कल की टिकट है, मैं तो निकल ही जाऊंगा। ठीक है, फिर कल दूसरी मीटिंग देखने वाले आएंगे भी ज्योति को। देखो काजल, कल जब सब लोग देखने वाले आएंगे तो अच्छे से व्यवस्था कर देना, ठीक है? जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और फिर जो कुछ भी हमारे समझ में नहीं आएगा बड़की जिज्जी है बताने के लिए। क्यों बड़की जिज्जी? हाँ हाँ छोटी, हम तो बताएंगे ही जो कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा भाभी, फिर मैं अभी आता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। छोटी बहू, आज तुमने मेरे सामने ऐसी बातों को करके मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जो तुम अपने गहने देने के लिए तैयार हो गई, इस तरह आजकल गहने कोई नहीं देता है। भला बताओ, तुम ननंद की शादी के लिए गहने देने के लिए तैयार हो गई। क्यों जीजी, अभी तक तो आपने अपना फर्ज निभाया है। अब जब हमारी निभाने की बारी आई है तो मैं क्यों ना निभाऊं? आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो, ऐसे ही समय में तो साथ देना चाहिए। अच्छा तुम बैठो, मैं जाऊं थोड़ा चारा डालाऊं भैंसों को। मेरी छोटी इतनी संस्कारी, इतनी अच्छी, इतनी गुड़ी होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तो सोचा शहर की है, कुछ समझती नहीं होगी।
लेकिन देखो कितनी अच्छे से घर परिवार को समझती है। अभी बड़ी जिद्दी तुम मेरी चाल को समझ नहीं रही हो, इसलिए बहुत जो मुझे भोली समझ रही हो ना, मैं भोली नहीं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा स्थान ना दिखा दी ना, तब कहना जो बड़ी बड़ी जिज्जी बनी रहती हो ना, घर की सास बन बैठी हो, तो फिर बताती हूँ। ऐसे समय पर वार करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, घर वाले पूरे नहीं सोच सकते हैं, तुम क्या चीज हो। अरे छोटी बहू क्यों बुलाया है, बताओ जल्दी। ऐसे ही बुलाया था दीदी, बस एक काम था। अच्छा ऐसे क्यों बुलाया था, ऐसे वैसे मत बुलाया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी जो सासू मम्मी है और जो तुम्हारी जेठानी है, वो लोग मुझसे बोलती तक नहीं है, और तुम ऐसे बुलाई हो, अगर देख ली ना तभी मुझे ही सुनाएंगी। अच्छा तो मतलब कि ये लोग तुमसे भी नहीं बोलती हैं, तब तो तुम्हें इन लोगों के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता होगा। गुस्सा तो इतना आता है ना, यही मन करता है ऐसे समय पर इन्हें नीचे गिराऊं, ऐसे समय पर गिराऊं कि ये लोग जो बहुत उड़ती फिरती है ना, उड़ने के लायक ना रहें। तो फिर यही समझ लो बदला लेने का तुम्हारा समय आ गया है, वो चीज देखने का तुम्हारा समय आ गया है जो तुम देखना चाहती हो। बस मेरा थोड़ा सा काम कर देना। तुम कहना क्या चाहती हो, हम कुछ समझे नहीं। सब समझ जाओगी, सब समझ जाओगी धीरे धीरे। बस केवल तुम मुझे रात में मिलना। अब भाई दिन में तो वो काम हो नहीं पाएगा, तुम मुझे रात में मिलना, ठीक है। ठीक है, इन लोगों को नीचा दिखाने के लिए ना, इन लोगों से बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जैसा जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इसमें क्या फायदा है, आखिर तुम भी तो इस घर की बहू हो। अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगी। ये जो मेरी जेठानी है ना, ये है मेरी जेठानी, लेकिन बनी रहती है मेरी सास। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और इस घर में जितने लोग हैं ना, सब लोग इनके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। मेरा पति कमा करके लाता है और इनके हाथ में पकड़ा देता है, आराम से उड़ाती हैं और अपना नाम कमाती हैं। और अभी ननद की शादी रच रही हैं, और मेरे पति के भरोसे वो भी। अपने पास एक भी पैसे की पावर नहीं है, पता नहीं कहाँ से पैसे आएंगे। तो मैं इनको ना इनकी जगह दिखाना चाहती हूँ। जो इनकी जगह है ना, वो जगह ये देखें जो बहुत उड़ रही हैं, इसलिए मैं तुमसे रात में मिलूंगी। तब तो तुम मेरी पक्की वाली सहेली हुई, मैं भी तो इनको इनकी जगह ही दिखाना चाहती थी कब से। अब तुम हमारी मित्र आई हो, अब जरूर हो हम अपने जो है प्लान में सक्सेस होंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं अगर कहीं तुम्हारी जेठानी ने देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। अब देखो, अब देखो बड़की जिज्जी, तुम बहुत उड़ती फिरती थी ना, यही हमेशा दिखाती थी कि हाँ घर को कैसे संभाल रखा है। अब मैं भी बताती हूँ, तुम्हारी देवरानी अब मुझसे मिली हुई है। चलो अब मैं भी बताती हूँ बड़की जिज्जी तुम्हारा। लाओ चलो भैया, ज्योति के देखने वाले आ रहे होंगे, पहले उन्हें भड़काऊं। घर में कोई बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। अरे अंकल जी सब लोग भाई तैयारियों में लगे हुए हैं, जब से सुना कि आप लोग आज हमारी दीदी जी को देखने आ रहे हैं। प्रणाम अंकल जी, प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम, और ठीक हो बिटिया? हाँ अंकल जी हम ठीक हैं, हम ज्योति की छोटी वाली भाभी हैं। अच्छा अच्छा, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। भाई हमारी ज्योति तो बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत गुड़ी संस्कारी, किसी भी चीज की उसके अंदर कमी नहीं है। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग ही बनाएगी। और हाँ भाई, आप लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आप लोगों को हर सामान दिया जाएगा। अब हमारी इकलौती तो ननंद है, अब किसी चीज की ऐसे कमी थोड़ी ना करेंगे हम। आप लोगों को जो कुछ भी सामान चाहिए होगा, आप लोग लिस्ट भिजवा देना, ठीक है। जी जी ठीक है ठीक है। नमस्ते आप सब लोगों से। लीजिए मेरी बड़ी जिज्जी आ गई, अब भाई आप लोग इनसे ही बात कीजिए। बड़ी जीजी, मैं तो ज्योति के बारे में सब कुछ बता रही थी कि मेरी ज्योति कितनी अच्छी है, कितनी सयानी है। हाँ भाई, मेरी ज्योति की तो जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम है। नाश्ता कीजिए आप लोग, मेरी ज्योति आ ही रही है। जी आप सब लोगों से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बिटिया, नमस्ते। भाई आप लोग देख लीजिए, मेरी ज्योति एकदम सिंपल लड़की है, और जो है किसी ज्यादा शौक श्रृंगार भाई अभी तो पसंद नहीं है, बाकी शादी के बाद तो सभी लोग करते हैं, और अभी तो बिल्कुल सिंपल है। काम धंधा सब कुछ आता है, सब कुछ मेरे साथ करती है। जी हाँ पापा, मुझे तो लड़की भाई बिल्कुल पसंद है। देखो भाई, लड़की तो हमें बिल्कुल पसंद है। अब बाकी आप लोग दान दहेज क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये सब बता दीजिए। जी भाई, आजकल के जमाने में जो कुछ चल रहा है सब कुछ दिया जाएगा, और बाकी सारा सामान जो भाई चल रहा है आजकल दिया तो जाएगा ही। अब भाई जो कुछ हाँ दिया तो जाएगा ही। मैं सोच रहा था मेरी बहू जो जाए, भाई मेरी बहू के पास किसी भी चीज की कमी ना हो,
वो अच्छे से सजी धजी रहे, क्योंकि उसे ही सब लोग हमारे घर में देखेंगे, और कुछ चाहे मिले या ना मिले। जी हाँ दादाजी, इन सब चीजों की कोई भी कमी नहीं होगी। आपकी बहू जो रहेगी सब अच्छे से सजी धजी रहेगी। वैसे भी छोटी ने अपने जेवर तो देने के लिए बोल ही रखे हैं, अपनी ज्योति उसी को पहन लेगी। जी, फिर तो मुझे रिश्ता पक्का मंजूर है एकदम से। अब हम लोगों को जाने की आज्ञा दीजिए, फिर जो है शादी विवाह की तारीख रखकर हम बताएंगे। जी हाँ दादाजी, जब शादी की तारीख फिक्स करना तो हमें भी बता देना, क्योंकि हमें भी तो सारी तैयारियां करनी है। हाँ हाँ भाई, बताएंगे तो है ही। अब हमसे ज्यादा तो तैयारियां तुम्हें ही करनी है। भाभी, इसका मतलब हम कुछ दिन में चले जाएंगे? हाँ छोटी, जाना तो पड़ेगा ही। अब हम लोग जैसे अपने ससुराल आए हैं इसी तरह तुमको भी जाना पड़ेगा अपने ससुराल। अच्छा छोटी, तूने अपने सारे जेवर जेवरात अच्छे से रखे हैं ना? सही से रख देना, क्योंकि जेवर जो है ना बहुत समझो कि शादी में इम्पोर्टेंट है। अगर जेवर नहीं होंगे तो शादी रुक सकती है। हाँ बड़की जीजी, मैंने अलमारी में रखे हैं, कहाँ जाएंगे जेवर? अब ज्योति की शादी में ही सीधा निकालेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। भाभी मैं तो जा रही हूँ, मुझे सिलाई करनी है। हाँ हाँ चल, मुझे भी तो चलना है। एक भी जेवर नहीं मिलेंगे, देखना जीजी उतने समय में क्या नाटक करती हूँ। बड़ी चली है, मेरे जेवर लेकर के ननद की शादी करेंगी। अरे इतने महंगे जेवर हैं मेरे, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। पता नहीं कहाँ रह गई, यहीं को तो बुलाया था। अरे बताओ बताओ, क्यों बुलाया इतनी रात में? अरे सुनो तो पहले, बता रही हूँ। आपको मेरा एक काम करना है। आपको ना मेरी ये गहने अपने पास रखने हैं। आप रखे रहिएगा, जब समय आने पर मैं खुद आऊंगी लेने। पर क्यों, तुम ये जेवर मुझे क्यों दे रही हो? अब पहले बताओ, तुम रखोगी कि नहीं? अब तुम ही तो कह रही थी हम तुम्हारा साथ देंगे बड़की जीजी को नीचा दिखाने में, उनका स्थान दिखाने में, और अब पूछ रही हो गहने क्यों रखे? अरे नहीं नहीं, जेवर तो हम रख ही लेंगे, पर ये जेवर तो तुम्हारे हैं, इनसे उनका क्या जाएगा? अरे ये तो बस तुम देखती जाओ क्या जाएगा उनका। अभी यही तो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन सी चाल चल रही हूँ। और हाँ, जिस दिन मेरी दीदी जी की शादी है उस दिन आ जाना। उस दिन अगर धमाका देखना होगा तो फिर। अब भाई मुझे तो तेरी चाल समझ में आ नहीं रही है। ठीक है, उस दिन आऊंगी तो पता चलेगा क्या बात है। वैसे छोटी बहू, तुम भी अपने आप को बहुत ही समझदार समझती हो ना? अगर इन जेवरों को हमने रख ही लिया तो तुम चुपके से तो मुझे दे रही हो, किससे कहोगी कि हाँ इन्हें दिया है, अगर मैं झूठ बोल गई तो? और हाँ, समय आने पर मैं बदल भी सकती हूँ, अभी तुम्हें पता नहीं है। चलो, ऐसी डिजाइन तो बड़ी बढ़िया बनी है, लगता है शहर की गढ़ाई हुई है। अब देखो बड़की जीजी, मैंने कौन सा खेल रचा है, अब तुम्हारे भी समझ में आ जाएगा कि छोटी कितना क्या कर सकती है। अब तुम्हें तुम्हारी औकात, तुम्हें तुम्हारी जगह ना दिखा दी ना तो कहना, जो बहुत बड़ी भाभी बनी फिरती हो तब बड़ी भाभी बनना। अरे वाह, मेरी ज्योति तभी केवल साड़ी ही पहनी है कितनी खूबसूरत लग रही है, अगर गहनों को पहन लेगी तो फिर कितनी खूबसूरत लगेगी भला। सच में भाभी हम खूब सुंदर लग रहे हैं। और क्या, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लगे। अरे छोटी छोटी बहू, जेवरों को लेकर आ जल्दी से। अरे बड़की जीजी। अरे क्या हुआ, और तू रो क्यों रही है? जेवर कहाँ है, लाओ जल्दी पहनाए, विदा विदाई का समय हो रहा है। बड़की जीजी, मैंने जेवर तो इतनी सेफ्टी से रखे थे, अलमारी में रखे थे और चाबी भी मेरे पास थी, लेकिन बड़की जीजी पता नहीं कैसे अलमारी से जेवर सारे चोरी हो गए। क्या जेवर चोरी हो गए? हे भगवान, अब क्या होगा? बड़की जीजी मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा न कर पाई। मैंने जो कहा था सो मैं कर न पाई। मैंने बहुत सोचा था दीदी जी के लिए कि हाँ दीदी जी की शादी में अपने सारे जेवर दे दूंगी, लेकिन पता नहीं किसने निकाल लिए। बड़की जीजी मुझे बहुत दुख है, मैं क्या करूं? हे भगवान, अब तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह दुल्हन विदा करनी है और एक भी जेवर नहीं है, और मेरे पास भी कुछ भी नहीं है कि मैं ही अपना दे दूं। हे भगवान, अब मेरे तो समझ में नहीं रहे, इतने सारे पैसों को इकट्ठा ही कैसे करूं, यहाँ मंगवा लूं जेवर, और इतनी जल्द कैसे ये सब हो पाएगा? अगर कहीं विवाह में कोई अनर्थ न हो जाए। हे भगवान। चलिए भाई, दुल्हन विदा कीजिए। अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्योति चलो बाहर, चलो चलो भाई, अब विदा विदाई का समय हो गया है। एक मिनट बड़ी बहू रानी, लड़की के जो है कि कोई गहने नहीं दिख रहे हैं, कोई गहने नहीं पहनाई हो क्या? दादाजी,
प्लीज आप हमारी बातों को गलत मत समझना, हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ बड़ी बहू रानी बताओ, आखिर लड़की के पास एक भी गहने क्यों नहीं है? हमने भाई कहा था कि हाँ चाहे कुछ सामान देना या ना देना, लेकिन लड़की सजी धजी मेरे घर जानी चाहिए, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हमने सारे जेवर जेवरात खरीदे थे, खरीद कर अलमारी में रखे थे, पता नहीं अचानक कहाँ चोरी हो गए। ज्योति को जो है पहनाने के लिए एक भी जेवर नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी प्लीज आप लोग ऐसे ही विदा करके ले जाइए और हम जल्द ही कोशिश करके ज्योति के लिए सब कुछ बनवा देंगे। क्या सारे जेवर चोरी हो गए? क्या तुम हमें बेवकूफ समझ रही हो क्या? हम ऐसे क्यों ले जाएं? हम ले जाएंगे तो इस लड़की को ये जब सारा जेवर पहने रहेगी तभी। अरे पापा रहने दीजिए, लड़की तो सही है ना, सारा सामान तो मिला ही है। अरे बेटा तू चुप रहे, मैं इन सब की चालाकियों को जानता हूँ। कुछ भी देने का विचार ना होगा, सोच रहे हैं ऐसे ही विदा कर दें। नहीं दादाजी, प्लीज आप हमारी बातों का विश्वास करें, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास सारे जेवर थे ज्योति को देने के लिए, लेकिन अचानक पर पता नहीं किसने चुरा लिए और एक भी जेवर मिल नहीं रहे हैं। दादाजी हमें कुछ समय दीजिए, हम सब चीजों की व्यवस्था जरूर ही कर लेंगे। देखिए भाई, अगर तुम समय चाहती हो हमसे लेना तो फिर हम भी तुमसे समय लेना चाहते हैं। जब तुम सब चीजों की व्यवस्था कर लेना तब बताना, तब हम तुम्हारी लड़की ले जाएंगे। हम तो भाई ऐसे नहीं ले जाएंगे बिना जेवर के। प्लीज आप लोग ऐसा मत करें, गांव में हम लोगों का बड़ा नाम है, सब लोग क्या कहेंगे कि बारात ऐसे ही लौट गई। अब भाई जिसको जो कुछ भी कहना होगा कहेगा। अब हम इस तरह देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। ऐसे अपने बेटे की जिंदगी थोड़ी ना खराब करेंगे। अब कम से कम लड़की के पास उसके जेवर तो होने ही चाहिए, कुछ और हो ना हो। दादाजी हम आपसे वादा करते हैं, आपको जल्द ही सब कुछ मिल जाएगा, बस आज केवल आप मेरी ज्योति को ले जाएं। नहीं भाई, अब मैंने जो बता दिया सो बता दिया। अब मुझे नहीं ले जाना है। अब जब कभी भी जेवर की व्यवस्था कर लेना तो फिर हमसे बताना, तो हम आएंगे लेने। प्लीज आप लोग ऐसे मत जाइए, हमारे गांव वाले क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि बारात लौट गई दुल्हन बिना लिए ही, सब लोग क्या सोचेंगे। चलो बेटा चलो, हम इनकी चालाकियों को जानते हैं। ये लोग कैसे हैं, मुझे तो पहले ही शक था। भाभी ये लोग लौट गए ऐसे ही मुझे बिना लिए, भला सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग मुझे ही कहेंगे। रो मत, रो मत ज्योति मेरी बच्ची, रो मत, जो होगा देखा जाएगा, जिसको जो कहना होगा कहेगा। कोई हमारे घर के बारे में जानता थोड़ी ना है कि हाँ क्या हालात हैं हमारे घर के और कौन सी बात हुई है जिस कारण बारात लौट गई। जिसको जो कहना होगा कहेगा, रो मत मेरी बच्ची। भाभी अब गांव में बड़ी बुराई होगी हम लोगों की, है ना? हाँ छोटी भाभी आप सही कह रही हैं, गांव में सब लोग हमें ही कहेंगे, भला क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे कि बारात क्यों लौट गई आखिर। ज्योति छोटी, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जो सोचना होगा होगा। हम लोगों की समस्याओं को केवल हम लोग ही जानते हैं। और फिर जो है हम देखो तुम्हारे लिए ना जल्दी से जेवर की व्यवस्था करके तुम्हारी शादी करेंगे। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। भाभी आप ज्योति दीदी को अंदर ले चलिए, हम सारा सामान समेटते हैं बाहर का। बस बस काजल, अब रोने की जरूरत नहीं है, अब एक्टिंग खत्म हुई तुम्हारी। अरे क्या हुआ, अपने मिशन में कामयाब हुई कि नहीं हुई? तुम्हारी ननद विदा हो गई क्या? अरे नहीं मंझली जीजी, कहाँ विदाई होगी, जब गहने ही नहीं है तो बिना गहनों के थोड़ी ना ले जाएंगे। अरे जो जो सुना कर गए हैं ना, मैं जो सुनना चाहती थी सुना कर गए हैं, तुमने तो लेट कर दिया आने में। चलो अच्छा है, अब तो पूरे गांव में ना बड़की जीजी का जो बहुत नाम था, बहुत संस्कारी बहुओं में गिनी जा रही थी ना, अब पता चलेगा। बहुत अपना नाम ऊंचा करवाना चाहती थी ना, अब उनको भी पता चल जाएगा कि उनकी जगह कहाँ है। अच्छा तो फिर तुम्हारे जेवर ला करके दे दूं तुम्हें? अरे नहीं नहीं, अभी रखे रहो, अगर अभी ले आएंगे ना तो बड़की जीजी को शक हो जाएगा, यहाँ तुरंत कैसे मिल गए, कुछ दिन बाद लाएंगे, अभी शांति से रखे रहो, ठीक है? अभी तो मेरे घर में रोना पिटना पड़ा हुआ है, चले अंदर देखें किसका क्या हाल है। वैसे तो आज मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ना तब से बड़की जीजी का नाम सुनते सुनते ना मैं थकित हो गई थी। आज तो मुझे अच्छे से नींद आएगी। आज इन्हें भी पता चल गया है कि छोटी बहू होती क्या है, छोटी बहू ने आते ही घर में कैसा कलेश मचाया है। हाँ भैया, कलेश तो मचाई हो, जब से आई हो तब से तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं अगर कहीं तुम्हारी जेठानी ने देख लिया ना तो भड़क ही जाएगी। एक तो ऐसे ही गुस्से में होगी, ऊपर से अगर मुझे देख लिया तो और ही गुस्सा आ जाएगा उसे। हाँ हाँ जाओ भाई, हम भी चले संभाले घर वालों को, बहुत बड़ा सदमा लगा होगा सबको, बारात लौट गई है। चलो मैं भी पूरे गांव में बताऊं,
सबको ये खुशखबरी दूं। जाओ मैं भी चलूं, थोड़ी और एक्टिंग कर लूं, परदेश को फोन करके बता दूं यहाँ बारात लौट गई तुम्हारी बहन की। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो, कहाँ से सीखी है? शहर में फिल्म में काम करती थी क्या? अब क्या करें मंझली जिज्जी, ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए ना अच्छी अच्छी एक्टिंग सीखनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, अब कुछ ज्यादा हिम्मत करना नहीं, कहीं शक हो जाए सबको। अभी तो मैंने पहली चाल चली है, अभी मेरी दूसरी चाल तो बाकी ही है। अब देखना मैं और आगे क्या करती हूँ। चलो चलो भाई तुम चाल चलो, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है देखने में ड्रामा। तुम बस देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अभी तो मुझे इस घर में अपना स्थान बनाना है और बड़की जिज्जी को हटाना है उनके स्थान से। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ बहन दीदी लोग, ऐसी बहुएं तो भैया सचमुच में बताऊं किसी के घर में ना जाएं भूल से भी। देखो तो जब से आई है घर को तहस नहस करके रख दिया है। अब बेचारी इसमें ननंद का क्या कसूर था? पहले बोली जेवर दे देंगे और समय पर अपने जेवर कहीं और भिजवा दी, मेरे पास रखाई और बोल दी चोरी हो गया। ऐसे बेचारी की बारात लौट गई, कितनी दुखी हुई होगी। और तो और जो किया है सो किया ही है। अब बोल रही है पहली चाल अभी चली हूँ, अभी दूसरी चाल तो बाकी है, अब पता नहीं क्या करने वाली है। खैर मुझे क्या करना है, मुझे तो वैसे मजा ही आ रहा है। अब भाई गांव वालों को तो मजा ही आता है। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों ने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा हो तो पहला पार्ट देख लीजिएगा, तब दूसरा पार्ट देखना, तब बहुत अच्छा लगेगा। और बहन दीदी लोग कल तीसरा पार्ट आएगा, उसमें देखो कि जो आई हैं छोटी बहू रानी क्या करती हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि तीसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।